हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। कल हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। आज हमें स्फेरिकल मिरर से, गोलीय दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम देखेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें दो प्रकाश किरणें लेनी पड़ती है। दो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आएंगी तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर या तो किसी पॉइंट पर एक्चुअली मीट होगी या सीम टू मीट होगी, वहीं पर ही उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन होगी। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी भी लाइट रे आप ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 लाइट रे लेनी है इमेज ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें मिरर से इमेज फॉर्मेशन से पहले, दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन में काम में लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि अगर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित हो जाएगी चिकने पृष्ठ के लिए। तो अगर हमारे पास आपतित किरण है और हम अभिलंब खींच दें तो परावर्तित किरण भी प्राप्त कर सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर करके। लेकिन हमें बार बार ये करेंगे कि प्रकाश किरण को आपतित करेंगे, फिर अभिलंब खींचेंगे, फिर अभिलंब खींच के हम परावर्तित किरण प्राप्त करेंगे, तो ये नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पर रूल्स है कि अगर आपतित किरणें ऐसे होगी तो परावर्तित किरणें ऐसे हो जाएगी। हाँ, ये जो परावर्तित किरणें प्राप्त होगी इन रूल्स में, इन नियमों में, वो परावर्तन के नियमानुसार ही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यही है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम है। ठीक है, पहला नियम हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला नियम, ये हमने कोई कॉनकेव मिरर ले लिया, ये अवतल दर्पण है। ये इसका पोल हो गया, ये हमने मान लिया इसका सेंटर है और ये इसका फोकस हो गया। ठीक है बच्चों, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर मान लो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए मान लो एक लाइट रे है, एक प्रकाश किरण हमने इस मुख्य एक्स के समांतर भेज दी, तो ये इस मिरर पर, दर्पण पर आपतित होगी और आपतित होने के पश्चात परावर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। अब वो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, तो आप क्या करोगे, पहले इसके लिए आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। और स्फेरिकल सरफेस गोलीय दर्पण के लिए मैंने आपको, गोलीय पृष्ठ हो चाहे दर्पण हो, उसके लिए आपको मैंने नॉर्मल अभिलंब कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। इंसिडेंट पॉइंट को, जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर दो, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही उसका नॉर्मल या अभिलंब होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, इंसिडेंट एंगल मेजर करो, फिर रिफ्लेक्टेड एंगल मेजर करो, फिर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। लेकिन हमें डायरेक्ट रूल यही है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टेड रे को हमें कैसे शो कर देना है, रिफ्लेक्टेड रे को हमें फोकस से पास कर देना है। किससे पास कर देना है, फोकस से। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। हाँ, ये जो किरण प्राप्त हुई है वो परावर्तन के नियमानुसार ही है। इसके लिए अभिलंब खींचे तो ये इसका अभिलंब आ गया बच्चों। ये कोण देखो इस कोण के बराबर ही है, तो आपको अभिलंब खींचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपने लाइट रे को मुख्य एक्स के समांतर भेजा है तो वो उसको परावर्तित किरणें पता हो जाएगी, आपको परावर्तित किरण कैसे आएगी, किस दिशा में चलेगी, वो फोकस से होकर गुजार देनी है। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका
पोल हो गया, ये इसका सेंटर और ये इसका फोकस हो गया। अगेन हमने एक लाइट रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स के समांतर है। अब समांतर है तो आप यहाँ से देखिए परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तो देखिए इसके लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये इंसिडेंट पॉइंट है और सी से ज्वाइन कर दिया, ये इसके लिए नॉर्मल आ गया। इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के इधर वाली साइड में है तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाली साइड में उतना ही एंगल बनाकर ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ अगर बढ़ाऊं तो ये यहाँ से फोकस से आती हुई फील होती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ फोकस बिंदु से गुजर जाती है, यहाँ फोकस बिंदु से आती हुई, देखो ये है, इस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दिस बिहेव एज ए या अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट व्हेन द लाइट रे coming parallel to the principal axis, then after the reflection from the convex mirror it appears coming from the focus point। ठीक है बच्चों, ये रूल सबको पता हो गया होगा। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ओपन करनी है तो अगर मान लो आप एक लाइट रे पैरेलल लेते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट को ऐसे शो करना है। चलो दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, अगेन पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये सेंटर कंसीडर कर लिया और ये फोकस कंसीडर कर लिया। अगर मान लो लाइट रे फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, वही रूल्स है, परावर्तन के नियम ही लगे हैं। इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है, बट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फोकस से होकर जाएगी तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और वापस अगर फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ये पोल हो गया, ये सेंटर कंसीडर कर लिया, ये फोकस कंसीडर कर लिया। अगर मान लो कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही है, ऐसे लग रहा है फोकस की ओर आ रही है, यहाँ एक्चुअल में पास होती है फोकस से, ये फोकस की ओर आ रही है, तो फोकस की ओर आएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट्स बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस की ओर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी हम देखें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही काम में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फोकस से अगर कॉनकेव मिरर में फोकस से एक्चुअल में पास होगी और पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर फोकस की ओर जाती हुई अपीयर होगी और आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पर अगर मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्सिस से समांतर हो जाएगी परावर्तित किरण। यहाँ पर अगर फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात है वो क्या हो जाती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तीसरा रूल हम पढ़ते हैं। आप इनमें से कोई सा भी रूल काम में ले सकते हो। हमें दो आपतित किरण लेनी है और दो परावर्तित हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा रूल जो है देखिए बच्चों, मैं
पहले कॉनकेव मिरर के लिए हम देख लेते हैं। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, अगर मान लो लाइट रे जो है वो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से अगर गुजरती है तो दर्पण पर आपतित होगी। तो परावर्तित किरण कैसे प्राप्त होगी? आप देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये तो हो गया इंसिडेंट पॉइंट और ये हो गया सेंटर। तो इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो नॉर्मल यही है। इसका मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है और नॉर्मल के अलोंग है, इसका मतलब इस मिरर पर ये लाइट रे क्या हो रही है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। और नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी क्या होगा? 0 डिग्री ही होगा। मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण, लंबवत अगर आपतित होती है तो परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखिए परावर्तित किरण आपको उसी पथ पर लौटा देना है। तो ये डायरेक्ट नियम हो गए। अगर आप कोई प्रकाश किरण को, मान लो वस्तु से आपने एक प्रकाश किरण ली और उसको आपने सी से गुजार दिया, तो परावर्तित किरण के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको रूल अप्लाई करना है कि परावर्तित किरण है वो आपको ऐसे शो करनी है, उसी पथ पर वापस से लौट जाएगी। लेकिन ये सभी रूल जो बने हैं वो परावर्तन के नियमों के तहत ही बने हैं। यहाँ पर हम देखो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे तो इधर से ही आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो परावर्तक पृष्ठ अगर लेफ्ट साइड में है तो वस्तु को भी लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और वस्तु अगर लेफ्ट साइड में है तो आपतित किरणें हैं वो लेफ्ट साइड से ही आएंगी। इधर से आएंगी तो इसमें से होकर नहीं गुजरेंगी, हमें इस सी की ओर जाती हुई फील होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे है जो सी की ओर जाती हुई फील हो रही है। ओके, सी से पास नहीं होगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये इसी पथ पर लौट आएगी। इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ करें तो यही नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। अगर सी से अगर पास करोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड रे है जो परावर्तित किरण है वो उसी पथ पर वापस से भेज देनी है। ठीक है बच्चों, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल देखिए बच्चों, फोर्थ रूल, फोर्थ एंड लास्ट। ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, दोनों मिरर के लिए देख रहे हैं रूल। पोल हो गया, सेंटर हो गया और फोकस हो गया। अगर मान लो इंसिडेंट लाइट रे है वो पोल पर इंसिडेंट हो, इंसिडेंट लाइट रे है वो कहाँ पर इंसिडेंट हो? पोल पर। मैक्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सेस। बताइए इसका नॉर्मल क्या होगा? इंसिडेंट पॉइंट पोल हो गया, सी एरा। इसका मतलब सी और पी को ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब इस केस में अगर इंसिडेंट लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो इस केस में जो मुख्य एक्स है, प्रिंसिपल एक्स है, वही क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ सम एंगल बना रही है थीटा, तो ये नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे आएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे अगर पोल पर इंसिडेंट होगी, मैक सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सेस से, प्रिंसिपल एक्सेस के साथ मुख्य एक्स के साथ कुछ कोण बनाकर अगर आपतित होती है ध्रुव पर, तो परावर्तित जो किरण है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सेस से उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, परावर्तन के नियम ही काम में आ रहे हैं। ठीक
ठीक है, जितना इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही क्या बनाएगी, प्रिंसिपल, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल जो एक्सेस है वही नॉर्मल है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये पोल है, ये सेंटर, ये फोकस होगा। अगर पोल पर इंसिडेंट होगा ऐसे एंगल थीटा बनाकर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो चारों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इंसिडेंट रे पैरेलल भेजते हो, फोकस से भेजते हो, सेंटर से भेजते हो, या पोल पर इंसिडेंट करते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन करने के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये नियम ही याद रखने हैं। आपको बार बार ये नहीं है कि परावर्तन के नियम निकालने के लिए पहले आपको अभिलंब खींचना पड़ता है, फिर आपतन कोण मापो, फिर परावर्तन कोण मापो। तो डायरेक्ट हमारा काम यही है कि परावर्तन का नियम का मतलब ये है कि हमें परावर्तित किरण प्राप्त करनी है, और वो परावर्तित किरण है वो डायरेक्ट हमें पता चलेगी कि ऐसे डालेंगे तो ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 रूल है, मतलब 4 प्रकार से हमें आपतित प्रकाश किरण को डाल सकते हैं किसी भी दर्पण पर। तो हमें तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो इन 4 में से किन्हीं भी 2 प्रकार से हम प्रकाश किरण को दर्पण पर डालेंगे, मिरर पर ऑप्टेन इंसिडेंट करवाएंगे, और रिफ्लेक्टेड हमें पता है कैसे ऑप्टेन होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इमेज ऑब्टेन करेंगे हम। इमेज ऑब्टेन्ड बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। हमारे पास 2 प्रकार के गोलीय दर्पण है, एक अवतल दर्पण तो एक उत्तल। दोनों के लिए अलग अलग हम इमेज ऑब्टेन करेंगे। पहले हम 1 नंबर पर फॉर कॉनकेव मिरर, पहले हम अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ओके, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 6 केस होंगे बच्चों। ओके, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये बच्चों चम्मच है, वैसे तो चम्मच है ये, लेकिन ये मिरर की तरह, दर्पण की तरह बिहेव करती है। इस चम्मच का ये भाग दबा हुआ है, तो इधर से अगर देखेंगे दबे हुए भाग से, तो इधर से देखेंगे तो ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर दिखेगा, मतलब कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा ये। और इधर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ से आप देखिए कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ से देखिए कि मेरी इमेज जो है, या आप देखोगे किसी नए चम्मच से जिस पर अच्छी तरीके से पॉलिश की गई हो, तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब, क्योंकि घरों में अवतल या उत्तल दर्पण आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि समतल दर्पण तो सबके पास है घरों में, लेकिन अवतल और उत्तल दर्पण आपको नहीं मिलेंगे। तो आप एक नया चम्मच लीजिए जिस पर अच्छी से पॉलिश की गई हो। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो आप इसको दूर से ले आओ, दूर से देखोगे तो आपको इसमें अपना इन्वर्टेड इमेज, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इसको पास लाओगे, आपको आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड, उल्टी दिखेगी, लेकिन उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती हुई फील होगी। एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर इसकी साइज क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी साइज के इक्वल हो जाएगी। और आगे लेके आए, आपकी जो इमेज है उसकी साइज आपसे बड़ी दिखाई देगी।
फिर एक पोजीशन पर ऐसी आएगी जहां पर इमेज आपकी गायब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर। फिर उसके बाद में अगर आप और पास लाओगे तो आपको इसमें आपको अपनी इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज दिखाई देगी। तो अवतल दर्पण के लिए बच्चों 6 स्थितियां बनती है। केस 1 अगर देखें, केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड हो देन इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी वो हम देखते हैं। 3 चीज़ें हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि इमेज की नेचर कैसी है, नेचर क्या है इमेज की। दूसरी हम देखेंगे पोजीशन क्या है, और तीसरी चीज हम देखेंगे साइज, इमेज की साइज क्या है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की, कि वो वास्तविक है कि आभासी है। पोजीशन स्थिति कहाँ पर बनेगा वो। साइज बोले तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितने साइज का है, बड़ा है कि छोटा है, वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट है वस्तु को इनफाइनाइट पर रखा है, कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं। तो ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया है बच्चों। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पर है। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट को हमें लेफ्ट साइड में रखना है, यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे, वो इनफाइनाइट पर है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ये ऑब्जेक्ट को हमें शो नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट से लाइट रे को लेना है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर है, कहीं पे भी हो, चाहे मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमें ऑब्जेक्ट को नहीं ड्रॉ करना है, हमें केवल ऑब्जेक्ट से लाइट, इंसिडेंट लाइट लेनी है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होगा तो लाइट रे कैसी होगी। इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उस पर जो ऑब्जेक्ट से लाइट आएंगी वो पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी, पैरेलल। इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट लाइट, आपतित जो प्रकाश किरणें हैं, अगर आपकी वस्तु अनंत पर रखी है तो उस अनंत पर रखी हुई वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएंगी किसी भी दर्पण या लेंस पर आपतित होंगी तो वो प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। क्या आएंगी, समांतर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु है और अनंत पर वस्तु है तो हम मान लेते हैं कि वो जो वस्तु है उससे एक ये प्रकाश किरण आई है और दूसरी ये प्रकाश किरण आई है। ठीक है, 2 हमने प्रकाश किरण ले ली है जो एक दूसरे के समांतर आ रही है। अनंत पर है तो समांतर आएंगी, जरूरी नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने रूल पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ये फोकस से होकर गुजर गई, ये समांतर आई, फोकस से होकर गुजर गई। अब यहाँ पर देखो, ये आपतित परावर्तित किरण है वो इस बिंदु पर मिल रही है। किस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर। तो जहाँ पर परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, या तो आपको मैंने कल बताया था कि दर्पण में इधर वाली साइड में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की ओर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण की अगर दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। या आपको सीधे पता है कि यहाँ पर देखो जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तविक रूप से मिल रही है, वास्तविक रूप से मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब अपना कैसा है बच्चों, रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, रियल। और रियल जो होती है वो यहाँ पर देखो पॉइंट इमेज है, वो हमें यहाँ से फील नहीं आ रहा कि ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, उल्टी है कि सीधी है।
क्योंकि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है तो उसको सीधा मानते हैं और नीचे बनती है तो उल्टा मानते हैं, लेकिन यहाँ तो मुख्य अक्ष पर ही बन रही है। इसका पता कैसे चलेगा? पता ये है कि रियल अगर इमेज है तो रियल इमेज चाहे वो पॉइंट इमेज हो चाहे कैसी हो, रियल इमेज है वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों? इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पोजीशन की बात करें तो कहाँ पर बन रही है इमेज? फोकस पर, एट फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट पर आपको इमेज मिलेगी। ओके बच्चों, फोकस पॉइंट पर आपको इमेज ऑब्टेन होगी। नेचर जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसकी अगर हम पोजीशन देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन जो होगी एट फोकस, कहाँ पर बनेगा? फोकस पर, एफ पर आपको इमेज ऑब्टेन होगी। अगर साइज ऑफ इमेज देखें तो इमेज की साइज क्या होगी बच्चों? वेरी स्मॉल, पॉइंट शेप की होगी इमेज, वेरी स्मॉल है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो इमेज है वो पॉइंट इमेज होगी, वेरी स्मॉल होगी कंपेयर टू द, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा था कि कॉनकेव मिरर उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। देखो ये आपतित जो प्रकाश किरणें थी वो एक दूसरे से दूर दूर आ रही थी, इनके बीच में दूरियां थी, नाराज़गी थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। दर्पण ने कहा मैं मिलाऊंगा इसको, तो जैसे ये इस मिरर पर आपतित हुई तो रिफ्लेक्टेड ये जो किरणें वो मिल गई, इकट्ठा हो गई। तो आप इस पर कितनी भी लाइट रे इंसिडेंट करवाओ, पैरेलल आ रही हैं, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो देखिए ये मिरर क्या करता है? इंसिडेंट लाइट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है एक पॉइंट पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको अभिसारी दर्पणे बोलते हैं क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, किसी बिंदु पर एकत्रित करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ देते हैं साथ में बच्चों। देखिए अगर मान लो प्रकाश किरणें है, आपको होगी कि अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है तो वो जो प्रकाश किरणें आएंगी, इंसिडेंट लाइट रे आएंगी, वो क्या होंगी बच्चों? वो एक दूसरे के समांतर आएंगे, पैरेलल आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्स मुख्य अक्ष के समांतर ही आए। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब तो हमें पता है कि फोकस से होकर गुजर जाएंगी। लेकिन मान लो हमारे पास इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है और उससे ऐसे लाइट रे आ रही है, ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, आएंगी तो पैरेलल ही, बट इस केस में मैंने मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ली है। अनंत पर कोई भी वस्तु होगी तो उससे आने वाली प्रकाश किरणों को, इंसिडेंट लाइट रे को पैरेलल कंसीडर करते हैं, हम समांतर मानते हैं। वो समांतर मुख्य अक्ष के भी आ सकती है या खुद समांतर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए परावर्तन के नियम लगाओ, ये एंगल थीटा, तो इतना एंगल बनाकर ये ऐसे चलेगी। इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, ये इंसिडेंट पॉइंट सी से ज्वाइन करो, ये सी से ज्वाइन कर दिया, दिस इज द थीटा डेज। इतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो गई। इतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये एंगल सेम बन रहा है। तो एक तो देखो फॉर द या अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड आ गई, इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड आ गई, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट हो रही है, तो ये इमेज ऑब्टेन हो गई। तो ये एक प्लेन हो गया
जो फोकस से पास हो रहा है। तो देखिए अगर लाइट रे पैरेलल आएंगी तो हमेशा जो फोकस से कोई जो प्लेन गुजरेगा, ये प्लेन है कोई जो फोकस से होकर पास हो रहा है, समतल है, उस समतल पर ही इमेज ऑब्टेन होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु पर ही मिलेगी, ठीक है। और अगर मुख्य अक्ष से समांतर ना आकर ऐसे ही आ रही है समांतर, तो भी फोकस पर ही बनेगी, ठीक है। तो अगर समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो हमेशा प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, ठीक है ना। ओके, अगर मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो बिंदुवत बन जाएगा, और ऐसे ही समांतर आ रही है तो बिंदुवत नहीं बनेगा, कुछ बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। अगला केस देखते हैं। अब देखो पहले हमने जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको हमने इनफाइनाइट पर रखा था। अब थोड़ा सा हमें इनफाइनाइट से हम अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर की ओर लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर लेके आएंगे तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इनफाइनाइट और इमेज से में सबसे लास्ट में क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर हमें सी से अवे रख दें, when a object placed away from the C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे अगर रख दें तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं हम। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया अवे फ्रॉम द सी। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अबो द प्रिंसिपल एक्सेस से रखना है। ये मान लिया ऑब्जेक्ट ए बी है, इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज ऑब्टेन करनी है। तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम 2 लाइटें लेनी है, यहाँ से टॉप से लेनी है, आइज टॉप पर ही होगी। एक को हमने पैरेलल भेज दिया, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आ जाएगी। कहाँ से आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक को हमने सी से पास कर दिया, जो सी से पास होगी वो वापस उसी पथ पर लौट आएगी। एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये और एक ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही है। इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सेस से ज्वाइन कर दो, ये इसकी इमेज बन गई ए डेस बी डेस। तो इमेज ऑब्टेन करना वेरी सिंपल। एक को 2 लाइट रे आपको ऑब्जेक्ट से लेनी है, एक पैरेलल ले ली जो फोकस से आ गई, एक को हमने सी से पास कर दिया, वो उसी पथ पर लौट गई। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरणें मिलेंगी वहाँ पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर, इमेज की नेचर कैसी है, एक्चुअल में मीट हो रही है तो अगेन कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम बात करें पोजीशन की तो पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट, पोजीशन कहाँ पर बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र जो है उनके बीच में प्रतिबिंब मिलेगा। हमें सी से अवे है तो इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। तीसरा है, अगर हम साइज देखें तो साइज ऑफ इमेज की साइज क्या है, आप यह देखो यहाँ पर आपका वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज इतनी सी मिल रही है, स्मॉल होगा, स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो कॉन्वेक्स के लिए पहले वाले अगर केस के लिए देखें कॉन्वेक्स के लिए, तो पहले वाले केस में तो अगर इनफाइनाइट पर रखी है तो ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ओके।
पहले वाले केस की अगर बात करें, इनफाइनाइट पर अगर रखा है तो ये इसका मैंने सेंटर ले लिया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका पोल हो गया। इनफाइनाइट पर है तो पैरेलल आएंगी तो आपको फोकस से आती हुई फील होंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरी हमने पैरेलल ले ली, एक ये पैरेलल ले ली, ये भी फोकस से आती हुई फील होगी। तो यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो कॉन्वेक्स के लिए हम बाद में डायग्राम बनाएंगे, एक बार पहले हम कॉन्केव के लिए ही देख रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके लिए एक पोजीशन आ गई। अब थर्ड केस देखो आप, पहले कॉन्केव के लिए हम देख देते हैं पोजीशन, उसके बाद में कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। अगर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके गए, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, जब ऑब्जेक्ट जो था वो इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर बनी थी। और अब हमने इनफाइनाइट से उसको जो मिरर है दर्पण की ओर ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो पहले इमेज फोकस पर थी, अब वो फोकस से शिफ्ट होगी, एफ और सी के बीच में आ गई। तो एफ और सी के बीच के मतलब यही है कि वो इमेज जो है वो दर्पण से, मिरर से दूर आ रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आ रहा है वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है, फार हो रही है, दूर जा रही है। ओके, थर्ड केस देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए सी, सी पर रख दिया हमने। सी पर रखेंगे तो देखो कैसा इमेज ऑब्टेन होगी। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। सेंटर पर रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख दिया। इमेज ऑब्टेन करनी है, एक पैरेलल भेज दी, वो फोकस से आ गई। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे आप सेंटर से पास कर सकते हो, क्योंकि सेंटर पर तो रखी है, सेंटर से पास करोगे तो ऐसे जाएगी, वो इससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो हम दूसरी है वो फोकस से पास आउट कर देते हैं। जो फोकस से पास आउट करेंगे वो पैरेलल हो जाएगी, तो हमें इसकी इमेज यहाँ पर ही ऑब्टेन होगी, ए डैश बी डैश। ओके, तो इस केस में इमेज होगी वो अगेन देखो आपकी एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। कल मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट से लेकर फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो, हमेशा आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही ऑब्टेन होगी। हाँ, उसकी पोजीशन और जो साइज है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट सी। कहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही होगी। साइज जो होगी वो इक्वल होगी। साइज क्या होगी बच्चों, इक्वल। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज होगी। एक ही केस ऐसा है जहाँ पर आपको इमेज जो है वो इक्वल इमेज, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज दिखाई देगी। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पर प्लेस्ड हो। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो क्वेश्चन ऐसे उठ के आ गया नेवी एयरफोर्स में कि कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, वो कहीं पे भी प्लेस हो, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है। हमें पता है कि इनफाइनाइट रखेंगे तो फोकस के बीच में, फोकस पर बनेगा तो इनफाइनाइट और फोकस के बीच में इनफाइनाइट होगी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नियर ला रहे हैं इमेज फार होती जा रही है, फार होती जा रही है, तो उनकी डिस्टेंस जो, ये देखो पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर था, इमेज बनी फोकस पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आ रहा है इमेज है वो मिरर से फार होती जा रही है। कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के नियर आ रहे, नियर आ रहे, नियर आ रहे, नियर आ रहे, नियर आ रहे हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर पर आएगा इमेज भी सेंटर पर आ गई, एक दूसरे से मिल गई। कहाँ पर मिलेगी, सेंटर पर।
तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 होती है, और वो कब होती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर प्लेस्ड होता है। तो मिनिमम ये चीज़ याद रखनी है आपको, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। कब? जब सेंटर पर प्लेस्ड होगा। अब देखिए बच्चों, और हमने ऑब्जेक्ट को पास लेके आ गए, अब यहाँ पर आ गए दोनों, ठीक है, और नियर ले गए। ये इधर मान लो आपका मिरर है, ये इधर मिरर है, ऑब्जेक्ट को लेके गए इधर, तो इमेज दूर जाती जाएगी। पहले ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज ऐसे आ रही है, यहाँ आ गए। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर जाएगा और इमेज और फार होती जाएगी। अगला केस देखिए, अब हम प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख देते हैं, सी एंड एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी वो हम देखते हैं बच्चों। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दिया ए बी। अगेन एक हमने पैरेलल ले ली, वो फोकस से आ गई। एक को हमने फोकस से भेज दिया, फोकस से भेजेंगे वो क्या आएगी? पैरेलल आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर मीट हो रही है, ये इमेज ऑब्टेन होगी ए डेस बी डेस। तो अगेन देखो, एक्चुअल में मीट हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, जब तक एफ तक चलेगी रियल और इन्वर्टेड ही मिलती जाएगी। कहाँ पर बन रही है? सी और एफ के बीच में। सी पर थी, अब सी से आगे चलेगी, अवे फ्रॉम द सी, अवे सी से दूर बनेगी। ओके, और साइज अब देखो, पहले छोटी थी, अब देखो फील करो कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज पॉइंट शेप की थी, बहुत ही छोटी थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है वो मिरर की ओर आ रहा है, वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज है वो इंक्रीज होती जा रही है। साइज ऑफ इमेज है इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और सेंटर पर दोनों इक्वल हो गए। अब सेंटर से जैसे ही हमें सेंटर से जैसे ही ऑब्जेक्ट को नियर लाएंगे, इमेज अब बड़ी होती जाएगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो साइज लार्ज होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब हमें अगले केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रख लेते हैं, प्लेस्ड एट एफ, फोकस पर रख लेते हैं। फोकस पर रखेंगे, ये 6 के 6 जो केस है, ये जो आपकी अलग अलग जो प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की, ये प्रॉपर्टी को यूज में लेकर इस कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेज है, वो हम आगे देखेंगे। ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इमेज को कहाँ रख दिया? फोकस पर रख दिया, पैरेलल भेज दिया, पैरेलल भेज दिया, वो फोकस से आ गई। एक तो ये आ गई। अब दूसरी आप फोकस से सी से भी भेज सकते हो, फोकस से भेजोगे तो काम चलेगा नहीं। चलो हम पी पर डाल देते हैं, दूसरी पी पर डाल दी हमने। जितना एंगल पी पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी वैसा ही एंगल बनाएगी, ऐसे हो जाएगी। फोकस पर जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे देखो पैरेलल हो गई। अब पैरेलल है, इसका मतलब ये मीट होगी कहीं पर, वहीं पर तो इमेज ऑब्टेन होगी। तो हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे भी कोई भी दो लाइट रे पैरेलल होती है तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं पर इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज जो होगी वो इधर ही मिलेगी जाकर, और इन्फिनिटी पर मिलेगी तो इधर एक्चुअल में मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और कहाँ पर बनेगी इमेज? एट इनफाइनाइट। पोजीशन क्या होगी? इनफाइनाइट।
एट इनफाइनाइट, और वेरी लार्ज। इमेज की साइज क्या होगी? वेरी लार्ज। देखो आप ऐसे नीचे जाओगे, कहीं पर इन्फिनिटी मिलेगी, तो अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सेस से जोड़ोगे तो वेरी लार्ज इमेज ऑब्टेन होगी। तो वे उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया कि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर, उल्टा हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, आगे शिफ्ट कर लेते हैं। और ठीक है बच्चों, आगे शिफ्ट कर लिया, आगे शिफ्ट कर लिया तो देखिए क्या होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, F और P, पोल और F के बीच में रख दिया। ये हमने पोल और F के बीच में रख दिया। ये पोल है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस्ड कर दिया AB। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, वैसे लाइट रे इंसिडेंट कर सकते हो। मैंने चलो पैरेलल भेजूंगा तो फोकस से आएगी, तो इससे बीच से कट कर आएगी, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाल दी ऐसे, और ये फोकस से आ गई, ये फोकस से आ गई ना। एक हमने P पर डाल दी, और ये जितना एंगल इसके साथ बनाएगी उतना एंगल इसके साथ बनाएगी। ये आंख पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल थोड़ी है, दूर जाती जा रही है। अगर यहाँ पर इधर वाली साइड में देखो रिफ्लेक्टेड रे है, वो मीट नहीं होंगी। ये अगर इन लाइट रे को हम पीछे की ओर अगर बढ़ा दें तो ये जो लाइट रे है वो यहाँ से हमें आती हुई फील हो रही है, सीम हो रही है, तो ये इमेज ऑब्टेन होगी A डबल डे से B डबल डेस। ओके, तो इस केस में देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज है वो कैसी इमेज है बच्चों, राइट साइड में मिल गई। और राइट साइड में इमेज है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। और आपको दिख रही है कि मुख्य अक्ष से ऊपर है तो सीधी आभासी हमेशा सीधी होती है। या हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर आपकी परावर्तित किरणें इधर है, तो परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से नहीं, किसी बिंदु पर से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यहाँ पर इस केस में नेचर जो होगी इमेज की वो कैसी होगी, वर्चुअल, आभासी एंड इरेक्ट, सीधा। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। किधर बनेगी, पहले मिरर के आगे ही बन रही थी सारी इमेज, अब मिरर के पीछे होगी। ठीक है, उसकी पोजीशन इधर देखो, कोई पोजीशन तो है नहीं, इधर थोड़ी है कोई पोल, इधर तो हमने पोजीशन ही देख ली थी, हमारे पास पॉइंट थे इनके बीच में बनेगी, यहाँ पर बनेगी, इधर कोई पोजीशन नहीं है, तो बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगी, लार्ज होगी भाई, क्या होगी, लार्ज होगी। अब देखो बच्चों, बाकी सभी पोजीशन पर कॉन्केव मिरर से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। एक ही केस ऐसा है जहाँ पर इमेज है वो सीधी है और आभासी और सीधी है। वो कहाँ पर है, जब आपकी ऑब्जेक्ट है वो P और F के बीच में रखा हुआ हो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब यहाँ से देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, क्या कॉन्केव मिरर में इमेज जो है वो P और F के बीच में कहीं बनती है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ऑब्जेक्ट को तो हमने रखा था, देखो मिनिमम जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर बनी थी। फिर जैसे जैसे हम नियर लेके आए थे तो फोकस से दूर गई। इसका मतलब फोकस F और P के बीच में कभी भी इमेज ऑब्टेन नहीं होती। हाँ, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन इमेज है वो इस, अब मैं कह देता हूँ कि कॉन्केव मिरर में इमेज है वो मिरर से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर बन सकती है। कॉन्केव मिरर से इमेज है वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर बन सकती है। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है इमेज की, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है। जब आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर।
तो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है डी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है कॉन्केव मिरर में, वो कितनी होती है? हमें बताया कि मिनिमम कहाँ बन सकता है, फोकस पर बन सकता है, पास से पास फोकस पर बन सकता है, फोकस से आगे नहीं बन सकता। तो फोकस पर अगर इमेज है तो पी और एफ के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। तो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो एफ के इक्वल होती है, फोकल लेंथ के इक्वल होती है। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बीच से आते हैं बच्चों, आपको ये तो आपको 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपका एफ पर बन सकता है, पी और एफ के बीच में कभी भी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। मिनिमम आपकी जो मिरर से मिनिमम जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो एफ की इक्वल होती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।